हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बैसाख मास का 11वां अध्याय सुनाएंगे। तदंतर राजा मैथिल पूछने लगा, महाराज, बैसाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह बड़े सुलभ हैं और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। क्या बात है, मुझसे कहिए। सुरदेव जी बोले, हे राजन, बैसाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों को चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं, इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात हैं। और जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में नरग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा तपस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। यह जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन यह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी ने शिष्यों को देखा जो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं बापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं बैठे हुए मनुष्य के पंखों से पवन कर रहे हैं, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे हैं, मध्याह्न समय छतरी का दान कर रहे हैं, कहीं तांबुल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। यह देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, यह क्या कर रहे हो? वे बोले, हम बैसाख के कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछो। यह सब सुन राजा वहां से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहां बैठकर कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते देख उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो किस फल के निर्मित कर रहे हो? तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं है, गुरु जी के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे इन धर्मों को सुनूं। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो कहने लगे कि हे राजन, बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में भी जाकर जहाँ जो कोई बैसाख धर्मों को न करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने बैसाखोक्त सब धर्म सुन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला आया और सभी धर्म कर देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता, पुत्र, भारिया या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और बैसाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड दे देश से निकाल दूंगा। गांव गांव में धर्म उपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे उनको निसंदेह विष्णुलोक प्राप्त होता था और यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले, माया और दम से बड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी पर राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी है, सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में बैसाख मास के धर्म का पालन करें, उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे। जिसके भय से वहां की प्रजा के लोग बैसाख के धर्मों का पालन करते हैं, इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्मा हत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जा उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंड उठा भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर महाशंखनाद करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है
तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजाकर नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठा राजा को मारने आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने के उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर रखे हैं। नदी, सरोवर, मूर्ति विराजमान है। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। बापी, कुआं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान है। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठ, निमेष, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋष्क, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय जय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपोर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन करे वृक्ष की भांति जाग गिरा और त्राहि त्राहि पुकारने लगा, जिसको देख सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम के काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया। यमराज कहने लगा कि हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठाकर पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू कुशकेतु, जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृतांत कह, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। राधे राधे। बोलो मधुसूदन भगवान की जय।